Hello students, here is me Achal Rajwanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. Students, जैसा आपको पता है हम फेडरलिज्म कर रहे हैं और फेडरलिज्म का आज तीसरा टॉपिक हम करेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म या टाइप्स ऑफ फेडरेशन भी हम कहते हैं। इसका दूसरा नाम अगर हम कह दें तो फेडरेशन भी कह सकते हैं और फेडरलिज्म भी यही है। तो दो टाइप के होते हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर का मतलब जब छोटी छोटी स्टेट्स आके एक फेडरेशन बनाती हैं। सपोज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और या हम कह सकते हैं हरियाणा, ये तीनों स्टेट ने आके क्या बनाया, एक फेडरेशन बनाई। सही है, यहाँ पे एक फेडरेशन इन्होंने आके बनाई और ये क्या है आगे आके इन्होंने एक फेडरेशन बनाई और एक प्रॉपर यूनियन बनाई। सही है, एक प्रॉपर यूनियन बनाई और इसे ही क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। सही है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जब हम क्या करते हैं, अपनी पावर, एक बड़ी स्टेट अपनी पावर छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दे देती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी भारत सरकार ने क्या दे रखी है, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार एक सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी पूरे भारत की, वो ज़्यादा पावरफुल है। उसने अपनी पावर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। उत्तर प्रदेश की अलग है, पर मेन पावर किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। उन्हें क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है सारी स्टेट्स को, हैं तो उसके अंडर ही, इंडिया के अंडर ही सारी स्टेट हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सब उसके अंडर ही है। ठीक है। दूसरा आ जाता है, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट्स हैं वो यूजुअली हैव अ इक्वल पावर। इस वाले पॉइंट पे मैं गलत आ गया, फर्स्ट पॉइंट पे आना था। द इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। वो क्या करती हैं, मैंने अभी आपको बताया, जो छोटी छोटी यूनिट हैं या छोटी छोटी स्टेट्स हैं वो क्या आ रही हैं, आगे आ रही हैं और क्या फॉर्म कर रही हैं, एक बिगर यूनिट कर रही हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा, उन्होंने आगे आए और एक प्रॉपर फेडरेशन बनाई अपनी एक। सही है। दूसरा, अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर। जो बड़ी पावर है उसने क्या करा, जो एक लार्ज कंट्री है उसने क्या करा, अपनी पावर को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज या छोटी छोटी स्टेट्स में अपनी पावर को डिवाइड कर दिया। डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। सही है। ऑल द सेकेंड पॉइंट, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट्स हैं सबके पास क्या होती है, इक्वल पावर होती है, सबके पास इक्वली मसल होती है। सही है, बराबर की ताकत होती है। हम क्या करेंगे, अगर पावर बांट रहे हैं तो वहाँ पे क्या रहेगी, जितनी भी स्टेट्स हैं, अब यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने क्या करा है, जितने भी स्टेट्स थी 22 की 22 छोटी छोटी स्टेट्स, उन्होंने क्या करा, आगे आई और आगे आके क्या बनाया, एक अमेरिका बनाया, या हम कह सकते हैं यूएसए बनाया। जब तो क्या कहलाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड आई, एक साथ यूनाइट होके आई और एक प्रॉपर फेडरेशन बनाया जिसे आज हम यूएसए के नाम से जानते हैं। एक यूएसए उन्होंने कंट्री फेडरेशन बनाया। अगर वो अलग अलग रहती तो इतनी ताकतवर रहती नहीं, पर आज के टाइम में भी उनकी क्या पावर है, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर। आज के टाइम में अमेरिका में जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी क्या है, इक्वल पावर है, बराबर की ताकत है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, बट जब हम इसकी बात आते हैं, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में आप ये देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ की ज़्यादा ताकत है, नरेंद्र मोदी जी की ज़्यादा ताकत है। आप बताइए किसकी ज़्यादा ताकत है? आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी की। हाँ जी, नरेंद्र मोदी जी की ज़्यादा पावर है और योगी आदित्यनाथ की उनसे कम ताकत है। तो हम क्या कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है होल्डिंग टुगेदर में ज़्यादा पावर रखती है। तीसरा पॉइंट आ जाता है, बाय पुलिंग द सॉवरेनिटी। हम क्या करेंगे, सबकी जो फ्रीडम है, जो सॉवरेनिटी है, सबकी ताकत,
वो एक साथ आगे लाएंगे और ट्रेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज द, सही है, उनकी जो आइडेंटिटी रहेगी सेम रहेगी। अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा, उन्होंने एक फेडरेशन बनाई नाम की, ABC नाम की, सही है। वो उन्होंने अपनी सारी ताकत और सारी अपनी सॉवरेनिटी एक साथ लाई, बट उनकी आइडेंटिटी क्या रही, वो आज भी उत्तर प्रदेश ही रहेगा, बाद में भी उत्तर प्रदेश ही रहेगा। अगर वो फेडरेशन बन जाता है बाद में वो भी हरियाणा ही रहेगा और वो ही मध्य प्रदेश रहेगा। तीनों की तीनों स्टेट्स का नाम सेम रहेगा। यहाँ पे क्या है, द बुलिंग by pulling the sovereignty and training identity they can increase their securities। यहाँ मैंने पॉइंट समझा दिया। द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर। मेन पावर हमने क्या देखी, किसके पास थी, सेंटर। और जहाँ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हैं जो स्टेट्स हैं उनके पास अनइक्वल पावर है। सेम पावर किसी के पास नहीं मिलेगी आपको। इंडिया में सबके पास अपनी अपनी, हर स्टेट के पास अपनी अपनी डिफरेंट और या अनइक्वल पावर है, सही है। द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स हैव ग्रांटेड अ स्पेशल पावर। अगर आप देखें पहले के टाइम में अगर जाएं जम्मू कश्मीर, जब 370 हटा नहीं था, 370 हटा नहीं था, तो जम्मू कश्मीर के पास एक स्पेशल पावर थी नहीं थी। जम्मू कश्मीर के पास एक अलग फ्लैग था, एक अलग ताकत थी। तो हम क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर एंड सम हैव ग्रांटेड द स्पेशल पावर। जैसे जम्मू कश्मीर के पास एक अलग ताकत थी, एक अलग उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन था, एक अलग फ्लैग था उसके पास, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी वहाँ पे। तो उन्हें क्या दी गई थी, एक स्पेशल पावर दी गई थी, किसमें, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। तो इसके एग्जाम्पल हैं USA, कमिंग टुगेदर फेडरेशन या फेडरलिज्म के एग्जाम्पल हैं USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और जैसे अगर हम देखते हैं होल्डिंग टुगेदर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया है हमारा, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। यहाँ मैंने आपको कमिंग टुगेदर समझाया। कमिंग टुगेदर का मतलब जब छोटी छोटी स्टेट आगे आके क्या बनाती हैं, एक फेडरेशन बनाती हैं। ये स्टेट आके अपने आप की फेडरेशन बनाती है, बट यहाँ पे क्या करते हैं, एक बड़ी एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एक लार्ज कंट्री, वो अपनी पावर को छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड कर देती है। द डिफरेंस इज ओनली दैट। अगर आपको ये तीनों प्रॉब्लम में अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।